माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 6 से पहले हम लोगों ने पिछला वीडियो में सॉल्व कर चुका था और उसके बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे स्टूडेंट, फिर फिगर बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए हमने फिगर यहाँ पे आपको बना दिया स्टूडेंट। फिगर में ये कहता है कि कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट, कोई एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर लंबा है। तो हमने कुछ नाम दे देते हैं इसको, चलिए ए बी सी डी ई और एफ, इसका नाम रख दिया स्टूडेंट। नाम रखना जरूरी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने ABCD नाम रखा, आप चाहे तो PQRSTU भी रख सकते हैं, और भी कुछ मन करता है आपको तो वो भी रखते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले ध्यान से, ये बिल्डिंग है जो यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। और यहां से बिल्डिंग की फुट से कुछ डिस्टेंस पे मतलब वो डिस्टेंस मालूम नहीं है हमें, लेकिन कोई एक लड़का खड़ा है। देखिए लड़का दिख रहा है स्टूडेंट। वो जब बिल्डिंग के टॉप पोर्शन को देखता है यहाँ पे, तो उसकी आंख से कितना का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, बिल्डिंग की ओर जाता है चल करके, ऐसे चलकर जाता है। तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद फिर यहाँ पे ई पॉइंट पे आता है। ई पॉइंट पे आने के बाद फिर से वो देखता है टॉप मोस्ट बिल्डिंग को, तो कितना का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है स्टूडेंट। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, वो कितना डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल किया बिल्डिंग की ओर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है स्टूडेंट। तो जो कुछ भी आपको दिया गया क्वेश्चन में वो सब के सब लिख देते हैं। पहले क्या निकालना है वो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या माना, डी से ई का डिस्टेंस हमने कितना माना है, x मीटर माना है। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बिल्डिंग की हाइट क्या है स्टूडेंट, वो चाहे तो आप लिख दीजिए बिल्डिंग हाइट, या फिर हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट डायरेक्ट लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग हाइट क्या माने, इसको AB माने स्टूडेंट, तो AB यहाँ पे लिख दीजिए, कितना मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं। उसके बाद हाइट ऑफ बॉय मतलब कि लड़की की ऊंचाई आपको कितना दिया गया बताइए, वो भी आप लिख दीजिए। हाइट ऑफ ये लड़का आपको दिख रहा है, ये 1.5 मीटर का है, यानी कि आपको CD कितना, 1.5 मीटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इतना में नहीं आपको आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद आप देखिए ध्यान से कि एंगल की यदि बात करें तो AD और F, यहाँ एंगल की बात करें तो ADF कितना बना रहा है स्टूडेंट, 30 डिग्री बना रहा है। एंड अगर बात करें इसकी तो AEF कितना बना रहा है बताइए, 30 डिग्री बना रहा है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन में लिखा गया था वो हमने क्या करा, लिख दिया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि हम लोग चलते हैं कौन से ट्रायंगल, देखिए स्टूडेंट कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ADF में, मतलब कि ADF मतलब पूरे ट्रायंगल में चलेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये P फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस फॉर बेस। तो P बाई बी किसका होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि थीटा के जगह पे कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद P बाई बी, तो P का बोले तो 28.5 मीटर, और B बोले तो यहां से लेकर के यहां टोटल डिस्टेंस लेना है स्टूडेंट। आप मिस्टेक से सिर्फ इसका मत ले लीजिएगा, अगर सिर्फ यहां से यहां ले लेते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर ट्रायंगल ADF में चल रहे हैं तो आप पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस में क्या होगा, DF होगा स्टूडेंट, क्या होगा, DF होगा। अब बताइए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√3, बहुत अच्छी बात है। 28.5 का 28.5 और DF का DF एज इट इज। अब क्या करें स्टूडेंट, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। DF को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो DF ही हो जाएगा। उसके बाद √3 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर,
28.5 इंटू रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट। होगा ना, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आप क्या करें सर, इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि रूट 3 जितना उतना डिवाइड और मल्टीप्लाई उसी नंबर से। तो यहाँ पे 28.5 इंटू रूट 3 है, तो क्या करते हैं सर, क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं रूट 3 से और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं रूट 3 से। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में बताइए। ये देखिए स्टूडेंट 28.5 रूट 3 है, तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इससे सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, इतना ही मान लेते हैं। मतलब कि आपको डीएफ की वैल्यू कितना मिल गया, 28.5 रूट 3 मीटर मिल गया स्टूडेंट। इसे आप क्या करें, यहीं पे रखें। अब देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 28.5 रूट 3 मीटर मिल गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहां से यहां तक की दूरी, मतलब कि बच्चा जो लड़का चला है वो डिस्टेंस यहां से यहां तक के बताना, पूरा आपको नहीं बताना स्टूडेंट। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे तो उसके बाद ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। आई होप समझ आ रहे हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखिएगा ध्यान से, अब हमने ए डी एफ में चला, अब किस में चलेगा, ट्रायंगल में ए ई एफ में चलेगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे देखिए बताने वाला हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं, इन राइट ट्रायंगल किस में चलते हैं स्टूडेंट बताइए, ए ई एफ। ध्यान से देखिएगा, ए ई एफ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, tan 60 डिग्री लगेगा। क्या लगेगा, tan 60 डिग्री लगेगा। तो P बाई बी, तो P बाई बोले तो P कितना रहेगा, 28.5 ही रहेगा स्टूडेंट। और उसके बाद बोले तो B कितना होगा, E और F होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, EF। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिएगा कि tan 60 की वैल्यू कितना होता है, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होता है। और यहाँ पे कितना, 28.5 डिवाइड बाई EF है ना स्टूडेंट। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब क्या करें सर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा EF को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 EF आ जाएगा। और इधर में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 28.5 मीटर आ जाएगा। यहां से EF की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 28.5। और ये रूट 3 कहां चला आएगा, नीचे में आ जाएगा स्टूडेंट। आ रहा समझ में आपको। अब देखिए स्टूडेंट, EF की वैल्यू मिल गया हमें कितना, 28.5 डिवाइड बाय रूट 3। तो इसे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 28.5 ये है और रूट 3 यहाँ पे। तो रेशनलाइज करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, जो नंबर डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में, नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब क्या करें, 28.5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 रूट 3 और डिवाइड में रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करें, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे EF की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 28.5 को 3 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए, हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट बताइए। हमें मिल जाएगा स्टूडेंट, जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.5 रूट 3 मीटर मिल जाएगा स्टूडेंट। कितना मिल जाएगा, 9.5 रूट 3 मीटर। मतलब कि आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना मिल गया, 9.5 रूट 3 मीटर मिल गया स्टूडेंट। समझ रहे हैं आप बात को। अभी देखिए, अभी जो क्वेश्चन में मुझे निकालने बोला गया वो अभी तक नहीं निकला स्टूडेंट। अभी हमें क्या निकल गया, C से B की दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस पता चल गया। उसके बाद हमें EF बोल लीजिए या फिर ये बोल EF बोल लीजिए, मतलब यहाँ पे 9.5 रूट 3। लेकिन हमें चाहिए किसके डिस्टेंस, DF की चाहिए, मतलब X की वैल्यू चाहिए। तो आप बताइए स्टूडेंट कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस 28.5 रूट 3 मीटर है। और यहां से यहां तक के मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस 9.5 रूट 3 मीटर है। तो हमें ये निकालना है। तो 28.5 में से 9.5 रूट 3 माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा स्टूडेंट। पता चल जाएगा तो देखिए मैं यहाँ पे रब करता हूँ और ये उतार लीजिए आप स्टूडेंट, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में हेंस अतः हमें किसकी वैल्यू चाहिए, DE की वैल्यू चाहिए। तो DE की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DF टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है, उसके बाद EF मालूम है। क्या मालूम है, EF। मतलब कि DF कितना मालूम है, देखिए DF बोले चाहे CB बोले, कितना 28.5 रूट 3 माइनस उसके बाद आपको EF कितना है 9.5
9.5 √3। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, कैसे करें सर? देखिए यहाँ से इन दोनों में से क्या करें, √3 कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बच गया 28.5 और यहाँ क्या बच गया 9.5 बच गया सर। अब यहाँ √3 का √3 हो गया 28.5 में से 9.5 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए? आपको बचेगा 19 बचेगा स्टूडेंट। कितना बचेगा? 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19। अब 19 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसा बदल कर लिख सकते हैं 19 √3 मीटर। मतलब कि आपको डीई की वैल्यू अब जाकर के फाइनल पता चला स्टूडेंट। मतलब कि x की वैल्यू आपको कितना है, x की वैल्यू कितना है 19 √3 मीटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि द बॉय मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना 19 √3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था और क्या निकालना था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है, 20 मीटर है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है और बिल्डिंग पे क्या है, एक टावर लगा हुआ है स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि शहर में ऐसा होता है, गांव में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शहर में आपको अक्सर देखने को मिलता है स्टूडेंट कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होते हैं, जो मजबूत बिल्डिंगें होते हैं, उसके ऊपर में टावर लगी रहती है। तो कोई एक बिल्डिंग है जो की हाइट उनकी कितनी है 20 मीटर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक टावर है। दिस इज टावर स्टूडेंट। उसके बाद कोई यहां से बंदा एक देखता है टावर की टॉप मोस्ट पॉइंट को, तो कितना एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 60 डिग्री होता है। और जब बिल्डिंग की टॉप मोस्ट को देखता है तो 45 डिग्री बनाता है। तो आपसे ये पूछा गया स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या निकालना है, लेट बी द हाइट ऑफ टावर को हमने क्या माना है, एडी माना है। तो एडी इज कितना है, h मीटर मान लिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं, h मीटर हम लोगों ने मान लिया क्योंकि हमें टावर की हाइट निकालना, और जिसका निकालना होता है उसका हमेशा क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट, मानते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आपको और भी चीजें दिया हुआ, और भी चीजें मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दिया हुआ स्टूडेंट, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है। हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है कितना बताइए। हाइट ऑफ बिल्डिंग को हमने क्या माना है, बी और डी माना है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, बीडी लिख दीजिए ताकि सामने वाला को ज्यादा समझ में आए। क्या करेंगे, पहले एंगल लिख लेते हैं, क्या होगा ए सी बी। अगर आप पूरे एंगल की बात करेंगे यहाँ पे तो ए सी बी कितना हो जाएगा बताइए। ए सी बी मतलब पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद एंड डी सी बी अगर बात करें तो कितना होगा 45 डिग्री होगा स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे सर, अब चलते हैं इन राइट ट्राइंगल किस में चले, सबसे पहले छोटे वाले में चलते हैं, डी सी बी में चलते हैं। कौन से ट्राइंगल में, डी सी बी में। तो यहाँ पे क्या एंगल है बताइए डी सी बी में, tan 45 डिग्री यानी tan थीटा की जगह कितना 45 p बाई बी। तो p ये हो गया यानी कि 20 मीटर हो गया। और b हमें bc नहीं पता है तो bc हमने क्या रखा, एज इट इज रख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 20 का 20 एज इट इज और bc का bc एज इट इज। यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bc को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc होगा और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि आपको bc की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितना आपको मिल गया 20 मीटर मिल गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो क्या करते हैं, पूरे ट्रायंगल में चल जाते हैं, मतलब कि ए सी बी ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इन राइट ट्रायंगल ए सी बी तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री होगा स्टूडेंट। कितना होगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 बोले तो tan थीटा p बाई बी। तो p में आपको पूरा आ जाएगा, पूरा का मतलब बिल्डिंग का हाइट भी और टावर का हाइट भी। तो h प्लस 20 और डिवाइड में कितना है 20 तो मिल ही गया। ये देखिए 20 मिल गया ना मैं स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 होता है। यहाँ पे h प्लस 20 डिवाइड बाई 20। यहाँ पर √3 के नीचे 1 मान लीजिए, 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 √3 मिल जाएगा सर। और यहाँ पे क्या मिला h प्लस 20। यहाँ से h की वैल्यू निकालना, 20 को इधर बुला लेते हैं
तो यहाँ पे क्या है 20√3 और इधर 20 आने के बाद माइनस का 20 इज इक्वल टू h। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं दिक्कत होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या करते हैं 20 कॉमन ले लेते हैं। 20 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा सर √3 बचा और यहाँ -1 बचा, यहाँ h हो गया। मतलब कि आपको हाइट ऑफ द टावर यही मिल गया स्टूडेंट। क्या मिल गया 20 ब्रैकेट √3 - 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं फिगर में बना दिया हूं। फिगर से आपको कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि ये क्या है। ये यहां से यहां तक पेडेस्ट्रियल है। पेडेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पेडेस्ट्रियल का मतलब ये होता है कि जब कभी आप शहर में जाते होंगे, कहीं पे चौक वगैरह बना हुआ रहता है जहां पे आपको चारों तरफ से ट्रैफिक रहता है, वहां पे क्या रहता है किन्हीं फेमस आदमी का मूर्ति बना हुआ रहता है। तो मूर्ति बना हुआ रहता है तो ऐसा तो नहीं रोड पे बना हुआ रहता है, कुछ ऊंचाई पर गोल करके कुछ ऊंचाई पर बना हुआ रहता है। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियल बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेडेस्ट्रियल है, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ से कोई एक व्यक्ति है जो क्या करता है पेडेस्ट्रियल का हाइट को जब देखता है तो यहाँ से उनका एंगल ऑफ एलिवेशन आंख से कितना बनता है 45 डिग्री का बनता है। और जब वो स्टैचू को देखता है, ये स्टैचू है स्टूडेंट, ये मूर्ति है, तो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। उसके बाद कह रहा है कि जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसकी हाइट आपको दे दिया है 1.6 मीटर। तो आपको बताना है कि पेडेस्ट्रियल की हाइट कितना है स्टूडेंट, पेडेस्ट्रियल की ऊंचाई कितना है। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए जो निकालने बोला गया आपको वो उसको क्या करेंगे, मानेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, लेट बी द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल कितना है स्टूडेंट, इसका AD माने तो यहाँ पे FAD लिख दीजिए, कितना है h मीटर। h मीटर नहीं आपको, हाँ h मीटर नहीं, AD नहीं, यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, यहाँ पे DB होगा। क्या होगा DB, क्योंकि पेडेस्ट्रियल की हाइट हम लोग मान रहे हैं तो उसे क्या माने h मीटर माने। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। उसके बाद आपको हाइट ऑफ स्टैचू दिया गया है। क्या दिया गया बताइए? हाइट ऑफ स्टैचू दिया गया, हाइट ऑफ स्टैचू दिया गया स्टूडेंट। हाइट मतलब कि स्टैचू की ऊंचाई दिया गया कितना, AD आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना 1.6 मीटर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद आपको क्या दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया। ध्यान दीजिएगा, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो ACB कितना दिया गया, ACB कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया स्टूडेंट। एंड और बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर कितना DCB की बात करें तो कितना दिया गया है DBC। यहाँ पे देखिए ACB, उसके बाद DCB कितना 45 डिग्री दिया गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में जो क्वेश्चन में दिया गया था वो क्या करा हमने लिख दिया, ताकि जो चेक करने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आए स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद चलते हैं कौन सा ट्रायंगल में चले। सबसे पहले बताइए कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग, कौन से ट्रायंगल में बताइए। जो भी ट्रायंगल में चल सकते हैं, चाहे तो आप पहले इस ट्रायंगल में भी चल सकते हैं, चाहे तो आप बड़ा ट्रायंगल में भी चल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैं छोटे वाले ट्रायंगल में पहले चलता हूं, इन ट्रायंगल, किसमें चलता हूं, इन ट्रायंगल DBC, किसमें चलता हूं DBC। यहाँ पे राइट एंगल भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 डिग्री, तो 45 के सामने वाला को क्या बोलेंगे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो tan थीटा क्या होता है P/B। तो P का मतलब यहाँ पे क्या है H है और B का मतलब क्या है BC है। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। तो यहाँ पे H अपॉन क्या हो गया BC, यानी कि BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या मिल गया H। इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो वहां पे ये काम आएगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ लिखते हैं एंड इन राइट ट्रायंगल किसमें चलते हैं बताइए, ACD में, मतलब पूरे ट्रायंगल में चल रहे ACD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 बोले तो P/B, P मतलब पूरे आपको परपेंडिकुलर में, मतलब हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। कहने का मतलब यहाँ की 1.6 प्लस आपको H डिवाइड बाई कितना BC। कोई दिक्कत स्टूडेंट में नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। और क्या करना है, tan 60 की वैल्यू कितना होता है बताइए, tan 60 की वैल्यू √3 होता है सर। उसके बाद इधर देखिए 1.6 एज इट इज, H एज इट इज, और यहाँ पे BC
BC की जगह पे देखिए स्टूडेंट, BC की जगह पे क्या H है, तो यहाँ पे H लिख दिया। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिखा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब क्या करें, √3 को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3H हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1.6 और यहाँ पे H है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल नहीं। अब क्या करें सर, देखिए ये H दिख रहा है, इसके साथ ये H दिख रहा है, मतलब H को इधर बुलाएगा तो ये √3H जो है वो इधर आ जाएगा माइनस का H, और इधर क्या बच जाएगा 1.6। इन दोनों में से H कॉमन निकाल लीजिए, तो H कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा √3 और माइनस का 1 डिवाइड इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से H की वैल्यू निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, किसका वैल्यू, H की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा 1.6 और ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि √3 माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। यानी कि हमें पता चल गया है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना, लेकिन जो ये आंसर आया है कि थोड़ा सा लेंदी फॉर्म में इसे क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं सर, जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं √3 + 1 √3 + 1, कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं। अब इसे और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और यहाँ पे a - b और a + b, क्या होता है फॉर्मूला, a + b × a - b, a² - b² होता है। तो a² कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 आ जाएगा। तो अगर फाइनल इसका आंसर देखा जाए तो 1.6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + a 1 मीटर। यानी कि हमें पता चल गया स्टूडेंट कि पेडेस्ट्रियल की हाइट कितना है 0.8 ब्रैकेट √3 + 1, जो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, सबसे पहले समझिएगा कि ये आपका एक बिल्डिंग है, मतलब कि घर है, और ये क्या है टावर है, क्या है टावर है, और ये क्या है रोड बीच में है, एक तरह से रोड के बीच में, मतलब कि रोड के इस तरफ क्या है एक घर है और रोड के इस तरफ क्या है एक टावर है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद कोई व्यक्ति है जो क्या करता है घर की पास नीचे से देखता है किसको, टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। और जब रोड के उस तरफ जाता है और टावर के पास जाता है, टावर के पास से देखता है बिल्डिंग की टॉप मोस्ट को, तो क्या बनता है एंगल 30 डिग्री बनता है। उसके बाद आपको बोला है कि टावर की जो हाइट है, दिस इज टावर की हाइट है जो 50 मीटर दिया गया है। तो आप बताइए कि उस घर की उस बिल्डिंग की हाइट कितना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहला जो आपने क्या करा, जो माना है उसको लिख दीजिए। क्या माना है स्टूडेंट बताइए, लेट बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या माना है स्टूडेंट बताइए, क्या माना है, कहां पे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग CD कितना माना है बताइए, H मीटर माना है, बहुत अच्छा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको हाइट ऑफ टावर दिया हुआ, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, हाइट ऑफ टावर दिया हुआ। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन में क्या है, हाइट ऑफ टावर को क्या माना हमने, AB माना है, वो कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया हम लोगों ने स्टूडेंट। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर बोले तो DBC कितना, एंगल DBC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करें ACB, तो एंगल ACB कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद क्या करें सर, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना हमें, तो क्या कर चलते हैं, कोई एक ट्रायंगल में चलिए, दोनों में से किसी में चल सकते हैं, आंसर आपका निकल करके सेम आएगा। तो हम चलते हैं स्टूडेंट DCB में चलते हैं, कौन से ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल D, दिस इज D एंड दिस इज C एंड दिस इज B, तो DCB, यानी कि DCB में चलेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, tan थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया। tan थीटा क्या होता है P/B, तो थीटा के सामने वाला दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो मतलब कि H अपॉन क्या हो जाएगा BC हो जाएगा सर, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, लिख दिया, H/BC एज इट इज
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा, और H को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √3H हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब क्या करें सर, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में आप चलेंगे बताइए? अब चलेंगे ABC में। किस ट्रायंगल में चलेंगे? इन राइट ट्रायंगल। किसमें? ABC में। ABC मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 मतलब कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 50, और बेस तो वही दोनों के लिए कॉमन रहेगा BC। कोई दिक्कत स्टूडेंट में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, लिख दिया, 50 का 50, और यहाँ BC का BC एज इट इज। BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3BC हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। √3 डिवाइड पे चला जाएगा, यानी कि BC की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 50 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, यानी कि 50 √3 हो गया। अब चाहे तो इसको रेशनलाइज करिए, या तो फिर बिना रेशनलाइज भी किए ही आप BC की वैल्यू रखेंगे, तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब यहाँ से H की वैल्यू निकल सकता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं, यानी कि इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताइए? यहाँ पे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? यहाँ पे BC इज इक्वल टू है स्टूडेंट, BC इज इक्वल टू क्या है? √3H है। क्या है? √3H है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि BC की वैल्यू आपको कितना मिला है? BC की वैल्यू 50 डिवाइड बाय √3, मतलब कि यहाँ पे BC की जगह 50 डिवाइड बाय √3, और यहाँ पे क्या है? √3 और H। अब यहाँ से H की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट? H की। तो क्या करते हैं? √3 को इधर लेके आते हैं, मतलब कि 50 और डिवाइड में √3 तो पहले से है, और √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो √3 ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू H, यानी कि 50 और डिवाइड बाय √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, यानी कि H इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिवाइड बाय 3, मतलब कि आपको इतना मिल जाएगा। चाहे तो इसे डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 डिवाइड बाय 3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, जो कि दोनों पोल की हाइट क्या है? दोनों पोल की हाइट सेम है, मतलब कि जितना इसकी ऊंचाई होगा उतना ही इस पोल की भी ऊंचाई होगा। उसके बाद क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एक व्यक्ति यहाँ पे है, तो जब इस पोल को देखता है यहाँ से, इस दूरी से, यहाँ से इस पॉइंट C पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है? 30 डिग्री, और जब इस तरफ देखता है तो 60 डिग्री बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि पोल की ऊंचाई क्या है। यदि आप इस पोल की ऊंचाई निकालेंगे तब भी, या फिर इस पोल की ऊंचाई निकालेंगे तब भी, क्योंकि दोनों पोल की ऊंचाई सेम है, तो आप एक पोल की ऊंचाई निकालेंगे तो आपको दोनों पोल की ऊंचाई पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक चीज और दिया स्टूडेंट कि मतलब यहाँ से दोनों पोल के बीच की दूरी कितना है? 80 मीटर दिया गया स्टूडेंट। कितना दिया गया? 80 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सॉल्व करने के लिए यदि मैं BC को x मीटर मान लूं अपना मन से, तो ये कितना बचेगा? टोटल 80 मीटर था, तो अगर आपने यहां से यहां x मान लिया, तो ये वाला जो DC पोर्शन होगा वो कितना होगा? 80 माइनस x मीटर होगा कि नहीं स्टूडेंट? तो चलिए आप लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा सर? सॉल्व कैसे होगा? ध्यान दीजिए कि जो आपको निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, उसे मान लीजिए पहले। लेट बी द हाइट ऑफ पोल, मतलब कि जितना आपको AB होगा उतना ही आपको क्या होगा? ED होगा, जो दोनों को हमने क्या मान लिया? H मीटर मान लिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या क्या चीज दिया गया है? तो BD मतलब दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 8 मीटर दिया गया। उसके बाद एंगल क्या दिया गया? देखिएगा, ECD आपको 30 डिग्री दिया गया है, और उसके बाद एंगल देखा जाए दूसरा तो ACB आपको कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। सर कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, कोई एक ट्रायंगल, या तो इस ट्रायंगल में चलते हैं या तो फिर इस ट्रायंगल में चलते हैं, आप किसी में भी चल सकते हैं। तो चलिए मैं इस ट्रायंगल में पहले चलता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, इन राइट ट्रायंगल ABC, किस में चलता हूं? ABC में चलता हूं। तो ABC में क्या हो जाएगा बताइए? tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा P/B। P मतलब H हो गया यहाँ पे, और B बोले तो कितना? X मीटर हो गया। कितना हो गया? X मीटर।
तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट √3 होता है। यहाँ पे h/x, यहाँ क्या करें स्टूडेंट 1 मान लीजिए, एक यहाँ पे x की वैल्यू या फिर h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं h को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो h, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा √3x, यानी कि इक्वेशन नंबर आप चाहे तो इसे क्या करें 1 अज्यूम कर ले। कोई दिक्कत है चिंता में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ट्रायंगल नंबर सेकंड में चलते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन राइट ट्रायंगल, किसमें EDC में चल रहा हूं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा tan 30 डिग्री, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा P/B। तो P क्या है h है और B क्या है 80 - x है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होता है सर 1/√3 होता है, लिख दिया। h का h एज इट इज, 80 - x एज इट इज। अब क्या करें सर, तिरछा तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 80 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा 80 - x, और यहाँ h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या करें, यहाँ से हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करें, x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ h और डिवाइड में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दे तो 80 का 80 एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज, और x के जगह कितना h डिवाइड बाई √3, और इधर में कितना है √3h। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं। यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इस वाले टर्म को उधर लेकर के जाइए, तो यहाँ पे क्या है 80 बचा हुआ है, और इधर में क्या है √3h है, और ये इधर लेकर के आएंगे तो शिफ्ट होने के बाद यहाँ माइनस है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा h प्लस में हो जाएगा h/3। तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3h, और यहाँ पे h हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब 80 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80 √3 होगा, और 3h और h कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आएगा, मतलब 80 √3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू h। तो 4 से डिवाइड करिए तो कितना होगा 20, यानी कि h की वैल्यू कितना आ गया 20 √3 मीटर। मतलब कि हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट, हाइट ऑफ पोल दोनों की कितना है 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर। तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस द हाइट ऑफ पोल इज 20 √3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए और कमेंट कीजिए स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने 10 तक सॉल्व किया। इसके आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि ज्यादा बनाने के बाद वीडियो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे पार्ट में वीडियो देखने को मिले। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो आपको 11 नंबर से आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो चलिए।